नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी। देखिए, विषय हिंदी की हमें कक्षा 7 के लिए जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। इसमें आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। आप देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का प्रश्न संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है आशा शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का निराशा। दूसरा प्रश्न कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर है चलने का, डी नंबर का। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो देखिए, जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती हैं। अगला प्रश्न मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। तो देखिए, कविता के आधार पर कवि लगातार चलने का दृढ़ निश्चय किया है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। तो पथ के कांटे रास्ते की बाधाएं का प्रतीक है। प्रश्न 6 दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ है, तो लख का अर्थ है देखना। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो कवि के अनुसार जब हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है तो ठहरने से क्या लाभ, अपने हित के लिए सुख की खोज करना धोखा है। इसके बाद अगला प्रश्न कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है कवि निरंतर चलने को महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो पढ़ना हमें कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसके बाद है प्रश्न 10वां कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है, उपरोक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया हुआ है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया है, और यदि काम को पूरा करने का समय गंवा दिया तो फिर सदा पछताना पड़ेगा। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर अनुशासन के महत्व को बता सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। अनुशासित का हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन हमें समय का पाबंद बनाता है, और अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से आप और भी अन्य पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12 कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो कविता के आधार पर चलना अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि निरंतर आगे बढ़ने से हमारा जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है और संसार में चलते रहने से परिवर्तन लाने के आदर्श बनेंगे, साथ ही दूसरों की भलाई के कार्य भी होंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।